हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द पोर्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चंस बेस्ड है ऑन द स्टैटिक एज वेल एज करंट पोर्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ताकि आपको एक अच्छा रिविजन मिले व्हेन यू अटेम्प्ट दीज 5 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग मिलेट्स। Now we all know that 2023 has been declared as the International Year of Millets और ये डिक्लेयर यूएन ने किया है ऑन द परसिस्टेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया एक फोर्थ फ्रंट पे है एज फार एज दिस 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इज कंसर्न्ड। So for prelims this year, millets become a very very important topic. Everything about millets कि वो कैसे कौन से conditions में वो grow होते हैं, उनके nutritional benefits क्या है और क्यों वो इतने ज़्यादा abundantly grow नहीं किए जाते despite all these advantages compared to rice and wheat. So all of that you need to know. Anyways, इस question में 3 statements दी गई हैं। पहली है they have high water फुटप्रिंट। देखिए, वाटर फुटप्रिंट इनका बहुत ही कम होता है। दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट। अगर पानी बहुत ही कम है किसी जगह पे, तो वहां पे भी हम मिलेट्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, अनलाइक राइस एंड अनलाइक व्हीट। दे हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जब आप किसी फूड को कंज्यूम करते हो, तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज़्यादा शूट कर जाता है आफ्टर 2 आवर्स, सो वी से दैट पर्टिकुलर फूड हैज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसे कि हमारे पास शुगर या शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, पोटैटोज होते हैं, राइस, वाइट राइस, so they have all high glycemic index, so these foods are not considered good for diabetics and other obese people. तो मिलेट्स जो है उनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, तो इसको न्यूट्रिशनली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। Then they are gluten free also. Gluten is a protein which is found in wheat and other such cereals. तो कई लोग ना दे आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट ऑल्सो, तो उनके लिए भी मिलेट्स आर अ बून। सो अगर हम इसकी बात करें, लाइक आई सेड दैट इट हैज़ अ लो वाटर फुटप्रिंट, तो ये गलत हो जाता है। सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, और हमसे पूछा करेक्ट ही गया है, तो हमारा आंसर बी हो जाता है। सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, उसके इंसिस्ट करने पर इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। एंड इंडिया इज प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द मिलेट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। एंड यू नो दीज आर ऑल्सो यू कैन से ग्रासेस, ठीक है, दे बिलोंग टू द ग्रास फैमिली, स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस, और ये सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करते हैं। इनफैक्ट इनमें मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स एंड अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू राइस एंड व्हीट, ठीक है। दे आर ग्लूटेन फ्री, दे हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दे आर रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन दे आर फोटो इनसेंसिटिव। मतलब इनको ना कोई भी स्पेसिफिक फोटो पीरियड नहीं चाहिए होता फ्लावरिंग के लिए, जो कि कंडीशन होती है कुछ प्लांट्स की। सो दे कैन बी ग्रोन थ्रू आउट, ठीक है। एंड दे आर रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट ऑल्सो। आप इनको कम जिन सॉइल जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम है वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हो। दे आर लेस वाटर कंज्यूमिंग, दे हैव लो कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट, तो बहुत ज़्यादा इनकी एडवांटेजेस हैं। सेकेंड क्वेश्चन अडैप्टेशंस के ऊपर है। अब देखिए, डेजर्ट प्लांट्स में एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे कैम क्रैसुलेजियन एसिड मेटाबॉलिज्म एग्जिस्ट करता है। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनमें स्टोमेटा दिन में नहीं खुलता, रात को खुलता है, और रात को ही गैसियस एक्सचेंज होता है और वाटर एक्सचेंज होता है। दिन में नहीं खुलता क्योंकि दिन में ना डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट में बहुत ज़्यादा सन रहता है एंड पानी की कमी है। तो अगर दिन में खुलेगा स्टोमेटा, जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स में खुलता है, तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा। तो रात को डेजर्ट्स में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वाटर लॉस इतना नहीं होता। तो जो गैसियस एक्सचेंज है, जो दिन और रात दोनों में होना था, वो अब सिर्फ रात को होता है, ठीक है। सो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड पाथवे जो कि डेजर्ट प्लांट्स में एग्जिस्ट करता है। और भी इनमें होते हैं, जैसे कि देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, दे हैव संकन स्टोमेटा, राइट, दे हैव फ्लैशी स्टेम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बहुत सारे अडेप्टेशंस है डेजर्ट प्लांट्स के। सो इनफैक्ट द स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो सेकेंड है कि जो कोल्डर क्लाइमेट्स में मैमल्स होते हैं ना, दे हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। वो क्यों होते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट लेस सरफेस एरिया कंपेयर टू वॉल्यूम, राइट। सो दैट इज द रीजन। इनका वॉल्यूम ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पे लो ऑक्सीजन है, थिन एयर है, तो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, तो हमारी बॉडी को अडेप्ट करना है। तो हमारी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है? आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है।
ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारा हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी है ना वो कम हो जाता है. सो दिस पार्ट इज रॉन्ग, इट डिक्रीजेस. अब ये कह रहा है कि बाइंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई. अब देखो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम होनी चाहिए ना, तभी तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा. तो दिस हैपन्स कि वहाँ पर ऊपर जाके जो हमारी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है. सो दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट. ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, आरबीसीज बढ़ जाते हैं, लेकिन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है और ब्रीदिंग रेट भी हमारा बढ़ जाता है. देन डीप वाटर एंड शैलो वाटर कोरल्स के बीच में क्या डिफरेंस है. देखिए जो शैलो वाटर कोरल्स है दे आर लिमिटेड टू वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स, दैट इज करेक्ट. डीप सी कोरल्स हर जगह पे मिलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हर जगह मिलते हैं. अब देखो जो कोरल्स की डाइवर्सिटी है that built reefs as far as shallow water corals are concerned that is large, ठीक है. सो ये गलत है. जो डीप सी स्टोनी कोरल्स है ना उनमें बहुत ही कम नंबर ऑफ स्पीशीज़ है जो रीफ्स बनाती हैं, जो बड़ी बड़ी रीफ्स बनाती हैं, जबकि शैलो वाटर कोरल्स में तो बहुत सारी स्पीशीज़ है जो रीफ्स बनाती है, तो इसलिए ये गलत हो जाते हैं. अब जो डीप सी कोरल है दे रिलाई ऑन फोटोसिंथेटिक एल्गे, ये उल्टा है, ठीक है, बिकॉज फोटोसिंथेटिक एल्गे जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं कोरल पॉलिप्स के साथ इन शैलो वाटर कोरल्स, क्योंकि वो शैलो वाटर में है तो फोटोसिंथेटिक एल्गे फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि शैलो वाटर में तो लाइट रीच करेगी, डीप सी में लाइट ही नहीं पहुंच रही है तो फोटोसिंथेटिक एल्गे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो वो भी ऑब्वियस है कि जो सेकेंड स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी वो गलत है, राइट. सो इसी को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर. नेक्स्ट है कि ये PYQ है कि अगर आप घड़ियाल्स को देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, चंबल रिवर. चंबल रिवर इज नोन फॉर घड़ियाल्स, गंगेटिक डॉल्फिन्स एंड रेड रूफेड टर्टल, ठीक है. तो रेड क्राउन रूफेड टर्टल ये 3 स्पीशीज हैं जो चंबल रिवर जिनके लिए नोन है, और सबसे ज़्यादा तो वो घड़ियाल के लिए ही नोन है. घड़ियाल के ऊपर ना उनके स्टाउट के ऊपर एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है, सो दैट इज वाइट इज नोन एज अ घड़ियाल. और ये जो क्रोकोडाइल है इट इज़ वन ऑफ द 3 क्रोकोडाइल्स विच आर फाउंड इन इंडिया, सॉल्ट वाटर और मगर. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसी को माना जाता है. अब पहली इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न है क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी 2 का स्टेटस थोड़ा अच्छा है, उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, राइट. अब ये अगर पानी में मिल रहा है, किसी रिवर में मिल रहा है, सो इट इंडिकेट्स क्लीन रिवर वाटर, एक तो ये चीज़ है. उसके बाद ना चंबल में ये मिलता है, उसके अलावा घाघरा एंड गंडक, गिरवा जो कि कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, रामगंगा जो कि जिम कॉर्बेट में है, सोन इन बिहार, इन जगहों पे भी आपको मिलता है. नेशनल चंबल सेंचुरी जो कि ट्राई जंक्शन पे है 3 स्टेट्स के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, वहाँ पे ये आपको मिलता है. सो आई सेड इट इज़ नोन फॉर 3 स्पीशीज, घड़ियाल्स, रेड क्राउन रूफेड टर्टल एंड गंगा रिवर डॉल्फिन. और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है हमारा जो घड़ियाल है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 है. देन लास्ट क्वेश्चन है, साइम इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये न्यूज़ में था, हिंदू में था. इट इज़ रिलेटेड टू बोथ श्रिम्प एज वेल एज मैंग्रोव रेस्टोरेशन. अब ये क्या है, इट इज़ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम. अब जो एक्वाकल्चर है ना, जैसे श्रिम्प की कल्टिवेशन, श्रिम्प को हम कल्चर करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, मैंग्रोव्स भी ना मतलब मैंग्रोव्स काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये इनिशिएटिव कहता है कि हम एक्वाकल्चर करेंगे, उसको सस्टेनेबली करेंगे, एट द सेम टाइम हम मैंग्रोव्स को रिस्टोर करने के लिए भी एफर्ट्स करेंगे. सो दैट इज व्हाट दिस इनिशिएटिव इज. एंड ये फार्मर्स ने वेस्ट बंगाल के 30 एकर्स में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा है, राइट. सो दैट इज वाई ये न्यूज़ में था. अब अगर हम इस इनिशिएटिव की ओवरऑल बात करें ना, तो इट वाज स्टार्टेड इन 2019 बाय ग्लोबल नेचर फंड एंड नेचर लैंड ऑफ जर्मनी, ठीक है. और ये फंड भी जर्मनी की मिनिस्ट्री करती है. और लोकल लेवल पे 2 कोऑपरेशन पार्टनर्स हैं, बांग्लादेश एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी एंड नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया. और ये ना इंडिया, बांग्लादेश और जर्मनी की पार्टनरशिप के ऊपर है, ठीक है. बिकॉज जो मैंग्रोव्स है वो अभी जैसे ये सुंदरबंस में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ये सुंदरबंस 40% इंडिया में, 60% बांग्लादेश में है. तो एक तरह से यहाँ पर इसको हम करेंगे और फंडिंग जो आएगी वो जर्मनी से आएगी. तो 3 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. आइडिया यही है कि हमें ऐसे एक एक्वाकल्चर सिस्टम बनाना है जिसमें कि हम श्रिम्प कल्टीवेशन करें और बाकी एक्वाकल्चर करें, बट एट द सेम टाइम हम मैंग्रोव्स के भी जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करें.
So both ways, the best of both worlds is what is aimed in this same initiative. देन लास्टली हमारा प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स है. अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड दिस इज़ द प्राइस. So that was all for today. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखिए. थैंक यू.